नमस्कार, मैं हूँ वैशाली शेट्टी। खबर महाराष्ट्र में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मुसलमान के प्रमुख त्योहार बकरीद। आज मुंबई समेत समूचे देश में बकरीद का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। बकरीद को ईद उल अजहा, ईद उल जुहा और ईद उल बकरा के नाम से भी जाना जाता है। यह त्योहार त्याग और इंसानियत का प्रतीक माना जाता है। इस्लाम धर्म में इसे फेस्टिवल ऑफ सेक्रीफाइस यानी कुर्बानी का त्योहार भी कहा जाता है। इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक हर साल की ईद की तारीख चांद की स्थिति पर आधारित होती है। जुल्हिज्जा की 10वीं तारीख को ईद उल अजहा मनाई जाती है, जो कि रमजान खत्म के 70 दिन बाद आता है। ईद उल अजहा की कहानी हजरत इब्राहिम से जुड़ी है, जिसमें वे अल्लाह के आदेश पर अपने बेटे हजरत इस्माइल की कुर्बानी देने को तैयार हो गए थे, लेकिन खुदा ने उन्हें एक जानवर दे दिया था। इसलिए इस दिन एक बकरी, भेड़ या अन्य जानवर की कुर्बानी दी जाती है। बकरीद पर सबसे अहम रस्म होती है कुर्बानी। इस कुर्बानी के जरिए ये संदेश दिया जाता है कि अल्लाह की राह में कुछ भी कुर्बान करने का जज्बा रखना चाहिए। ईद उल अजहा हजरत इब्राहिम की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। इस दिन इस्लाम धर्म के लोग किसी जानवर की कुर्बानी देते हैं। इस्लाम में सिर्फ हलाल के तरीके से कमाए हुए पैसों से ही कुर्बानी जायज मानी जाती है। कुर्बानी का गोश्त अकेले अपने परिवार के लिए नहीं रख सकता। इसके 3 हिस्से किए जाते हैं। पहला हिस्सा गरीबों के लिए होता है, दूसरा हिस्सा दोस्त और रिश्तेदारों के लिए और तीसरा हिस्सा अपने घर के लिए होता है। इस्लाम में ऐसे जानवरों की कुर्बानी ही जायज मानी जाती है जो जानवर सेहतमंद होते हैं। अगर जानवर को किसी भी तरह की कोई बीमारी या तकलीफ होती हो तो अल्लाह ऐसे जानवर की कुर्बानी से राजी नहीं होता है। ईद उल अजहा यानी बकरीद सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं, बल्कि खुशियों, मेलजोल और इंसानियत का भी प्रतीक है। भारत समेत कई देशों में बकरीद के दिन की शुरुआत ईद की नमाज से होती है। लोग इस दिन नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं और तोहफे और मिठाइयां बांटते हैं। साथ ही ईद के मौके पर गरीबों को दान दिया जाता है। जहां सऊदी अरब एक दिन पहले बकरीद मनाते हैं, वहीं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और मलेशिया में ये त्योहार आमतौर पर एक दिन बाद मनाया जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों में बने ईदगाह में सुबह से ही मुस्लिम समुदाय के लोग पहुंच रहे हैं और अपनी नमाज अदा कर रहे हैं। वही त्योहार में किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए पुलिस और प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राजधानी दिल्ली से लेकर मुंबई तक और भोपाल से लेकर लखनऊ तक सुरक्षा के लिए पुलिस की टीमें तैनात है। मस्जिदों के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बार बकरीद को लेकर काफी तनातनी भी देखने को मिल रही है। दरअसल बकरीद में होने वाली कुर्बानी का विरोध हो रहा है। नेताओं और धर्मगुरुओं के बीच बयानों का सिलसिला जारी है। कहीं तल्ख बयानबाजी हो रही है, कहीं चेतावनी दी जा रही है, तो कहीं जुबानी हमले सारी सीमाओं को पार कर रहे हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि कुर्बानी के नाम पर जीव हत्या की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ से ये सवाल किया जा रहा है कि आखिर एक ही दिन पशु प्रेम क्यों जागता है। उत्तर प्रदेश सरकार के दर्जों प्राप्त मंत्री राजेश्वर सिंह ने तो खुली धमकी तक दे डाली। अब उनके बयान पर बवाल मचा हुआ है। दरअसल मंत्री राजेश्वर सिंह ने चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि बकरीद आ रही है, इस दौरान मुसलमानों को हम गाय नहीं काटने देंगे। अगर प्रतिबंधित पशु कटेंगे तो मुसलमान भी कटेंगे और कुशीनगर में खून की धारा बह जाए। वही एमआईएम नेता वारिस पठान ने कहा कि बकरीद का त्योहार मनाने का अधिकार भारत का संविधान देता है। देखिए, डिस्क्रिमिनेशन है। संविधान सबको इजाजत देता है कि अपना अपना त्योहार लोग बनाएं। हमारे हिंदू भाई बनाते हैं, सिख भाई, क्रिश्चियन भाई, और मुसलमान को भी अपना त्योहार बनाने का पूरा पूरा अधिकार है। अब यहाँ पर आप देखिए, हम पूरी फॉलो करते हैं गाइडलाइंस, पूरा कायदा कानून का पालन करके बकरीद बनाई जाती है। हर साल सदियों से बनाया जा रहा है। जो साहिब माल है मुसलमान, उन पर फर्ज है कि वो बकरीद के दिन कुर्बानी करें। सरकार की गाइडलाइंस है कि आप बकरे को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, उसकी कुर्बानी कर सकते हैं। अब हर साल सोसाइटीज के अंदर भी कुर्बानियां होती है। बीएमसी वाले आते, सर्वे करते, परमिशन देते, उसके बाद कुर्बानी करते। यहां पर काफी सोसाइटीज में बीएमसी ने परमिशन दे दी कि आप यहां पर कुर्बानी कर सकते। उसके बाद लोगों ने जाके बकरे खरीदे, म्युनिसिपल टैक्स भरा बीएमसी का। अब कुछ लोग जो नफरत फैलाना चाहते हैं राज्य के अंदर, जिनका काम है नफरत फैलाओ, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, नफरत फैलाने के लिए, वो जाते हैं बीएमसी के कर्मचारियों के पास। उनको बोला जाता है कि नहीं, तू ऑर्डर वापस ले, दबाव बनाते, अब ऑर्डर वापस ले लेते।
अब बताइए मुझे, अब धांधली नहीं है ये? सरकार की गाइडलाइंस फॉलो करके जो बनाया जा रहा है, और हम फोन करते हैं तो बोलते हैं कि नहीं हम क्या करें, ऊपर से दबाव है। ऊपर से किसका दबाव है? यही नफरती लोगों का। तो अब वो लेके बकरा कहां जाएगा बताइए मेरे को? आप उसको तो आपने इजाजत दिया था, वो लेके आया बकरा, और आप बोलते हो डेजिग्नेटेड उसमें जाओ। वहां तो आपने एक ऐसा एक छोटी सी दुकान दे दिया है, एक बूचड़ खाना बना के उसको, जिसमें 2-3 बकरों से ज्यादा तो रख भी नहीं सकते। तो इतने सारे बकरों को लेकर एक आदमी जो लीगली कुर्बानी करना चाहता है वो कहां जाएगा? तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पे उचित कदम उठाना चाहिए। अब बंद हो गया बीएमसी भी, कल ईद है, तो हम तो चाहेंगे कि सरकार एक सर्कुलर निकाले अर्जेंट में और बोले कि नहीं, जो सोसाइटी को परमिशन दी है वहां पर आप कायदा कानून पालन करते हुए, गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ईद बनाए। देखिए, अचानक से हर साल ये देखा जाता है सब कि जब ईद का त्योहार आने वाला होता है उसके 8-10 दिन पहले से कुछ ये नफरती लोग जाग उठते हैं, जीव हत्या ऐसी सब बकवास लेके आ जाते हैं। अब मैं उनको बोलना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में, भारत में कहां कहां बुचर खाने, उसका नाम एड्रेस मैं सब आपको देता हूं। हाईएस्ट एक्सपोर्टर है हिंदुस्तान, बाहर जाता है मीट वगैरह सब, जिसका पैसा आता है फॉरेन रिजर्व्स के अंदर। आप में ताकत है, जाके बुचर खानों को बंद क्यों नहीं करते? आप नहीं करेंगे, अक्का साल कुछ नहीं करेंगे। अब वर्चुअल कुर्बानी कैसा कर सकते हैं कि आप रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आप बोलेंगे मुझे वर्चुअल मटन कोरमा दे, क्या आप बोलेंगे मुझे वर्चुअल मटन बिरयानी दे? तो ये इनको समझ में नहीं आता कुछ नहीं। तो ये एक दर्शाता है इनकी मानसिकता, संविधान के अगेंस्ट जाके ये काम करने वाली बात है। और इनको जब से 10 साल से चल रहा है साहब, ये हर साल इस तरह का प्रॉब्लम। हर चीज से हमारी नफरत, खाने पीने से नफरत, हिजाब से नफरत, वक्फ की जमीन हड़प करने की बात होती है। और अब तो आप परमिशन दे के कर रहे हो। हमने इससे ताल्लुक में हमने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से मुलाकात की थी, एक मेमोरेंडम भी दिया था हमने कहा साहब सब कायदे कानून का पालन करते हुए जो आपकी गाइडलाइंस है उस हिसाब से बकरीद बनाएंगे। साहब ने कहा था ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं आना चाहिए, सबको कायदे में रह के करो। सब कर रहे, मगर अफरा तफरी का माहौल इन लोगों ने क्रिएट कर दिया। सारे लोगों के हमको फोन पे फोन आ रहे हैं कि वारिस भाई आप क्या करेंगे बताइए, आप हमको अब क्या जवाब देंगे हम लोगों को? और ये कुछ नहीं, अगर आज ये बोल रहे हैं कुर्बानी मत करो बकरे की, कल बोलेंगे चिकन मत खाओ, परसों बोलेंगे मच्छी मत खाओ। अरे तो भाई, जो ये नीतीश राणे इतना चिल्ला पुकार उधम पछाड़ मचा के जो रखा है, सांप्रदायिक जो तनाव फैला रहा है, नफरत फैला रहा है, वो फिश एंड पोटरीज का तो मिनिस्टर, तो क्या सरकार फिशरीज का जो डिपार्टमेंट है वो भी बंद कर देगी? नहीं ना। तो हर इंसान को खाने पीने का अधिकार है, अपनी चॉइस का, ये संवैधानिक अधिकार है, आप उसको नहीं रोक सकते। और यहां तो लीगली कर रहा हूं मैं, तो आपके माध्यम से भी लोगों को बोल रहा हूं कि जो भी गाइडलाइंस है सरकार के द्वारा दी गई है उसी गाइडलाइंस के द्वारा हम कर रहे हैं। और हम जो बैंड है उसको तो कुछ बोल भी नहीं रहा, उसके बारे में उसकी तो कोई मांग भी कुछ नहीं कर रहे। जो बैंड है उसके खिलाफ हम थे, नहीं करना चाहिए, खलास बात। मगर जो अलाउड है उस पर भी आप नहीं करने देंगे तो क्या रह जाएगा फिर हमारे लिए? सर, राज्यों में कई जगहों पे बीफ एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। इसी भी जगह जो खबर है जो सामने आ रही है कि मतलब इसके जो बकरी के है जो उसके थ्रू उसको दिखा के जो बीफ है उसको ट्राई किया जा रहा है। वही तो मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे भारत देश का अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ पे दूसरे तीसरे नंबर पे भारत देश है। 10 जो वर्ल्ड की जो कंट्रियां हैं उसके अंदर लोकल लेवल पे सर, लोकल लेवल लोकल लेवल भी अगर मैं आपको चलिए बताता हूं, मुंबई में कहाँ है बूचड़ खाने जहां पे साल भर होता है, तब ये जीव हत्या इनको याद नहीं आती, तब ये नहीं जाएंगे वहां पे गुंडागर्दी करने। चले जाइए ना, हिम्मत है ना बूचड़ खानों को बंद करवाइए, ये नहीं बंद करवाएंगे। और आपको बता दो जितने बूचड़ खाने हैं मैक्सिमम 99% बूचड़ खाने नॉन मुस्लिम लोग उसके ओनर हैं। ये बाहर भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो फॉरेन रिजर्व आता है यहाँ पे, तो ये वो बंद नहीं करेंगे। मगर ईद ही का त्योहार इनको मिल जाता है जब इनको सारी चीजें याद आ जाती है। अरे यहाँ कानूनन हम काम कर रहे हैं तो उस पर आपको ऑब्जेक्शन है। और कितने परसेंट लोग नॉन वेजिटेरियन है बताइए मेरे को? मैं समझता हूं तकरीबन 60 से 65% जो भारत की जनता है, अवाम है, वो नॉन वेज है, सब खाते हैं। तो मुसलमान तो सिर्फ 18% है, बाकी का हिसाब कौन करेगा? तो ये जो खाते हैं, मगर यहां पर नहीं फेस्टिवल, अरे सब सोसाइटियों के अंदर भी आप देखिए, मुंबई की अगर भी मैं बात करूं तो दिवाली, होली, गणेश चतुर्थी सब मिलजुल के बनाते हैं सोसाइटी में भी, सब लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं, खाना होता है, सब होता है। मगर यहां पर ही सिर्फ एक बकरी ईद के लिए आप इस तरह का अगर ऑब्जेक्शन लेंगे तो ये तो नफरत दर्शा रहा है ना। तो हम हमारे देश को किस दिशा में लेके जाना चाहते? हम तो सेक्युलर देश में रहते,
गंगा जमनी तहजीबी का प्रतीक है हमारा भारत देश, डेमोक्रेटिक कंट्री है, संविधान का पालन करते हैं हम लोग। और उसमें अगर आप इस तरह से एंड टाइम के ऊपर आप ऐसा निकाल दोगे कि नहीं हम सर्कुलर जो परमिशन दिया था वो भी वापस ले लेंगे, ये तो सरासर में गलत हूं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को इसका संज्ञान लेना चाहिए और उचित आदेश पास करने चाहिए। सर आपके कुछ मुस्लिम भाइयों से बातचीत हुई, उनका क्या कहना है इसके बारे में? कल उनका क्या आगे जाके जो प्रायोरिटी? अभी सब अफरा तफरी का माहौल है। मैं वही आपको बता रहा हूं, मुझे सुबह से सैकड़ों फोन आ गए कि वारिस भाई हमको तो जब सोसाइटी के पास परमिशन था तो उस परमिशन की बुनियाद पर हमने जाकर खरीदा, अब क्या करेंगे उसका, कहां ले जाएंगे हम उसको, किधर जाके हम कुर्बानी करेंगे। तो काफी अफरा तफरी का माहौल हो गया है पूरे राज्य के अंदर, खासतौर से मुंबई के शहर के अंदर। तो हम तो चाहेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट का लुकआउट है, सीएम साहब को एक आदेश निकालना चाहिए कि ठीक है, जो जिसको परमिशन दिया है लीगली वो वहां पर गाइडलाइंस के साथ फॉलो कर अपनी ईद बना सकता है। सर एक जनरल एक बकरा कितने का आता है और इसकी वजह से नुकसान कितना होगा एक इंसान? देखिए आज की तारीख में अगर आप देखने जाएंगे तो एक एक बकरा भी अगर आप लेते तो तकरीबन 30,000 35,000 का तो मिनिमम आ रहा है। और ये जो बकरा व्यापारी है बेचारे नॉन मुस्लिम इसमें ज्यादा है, राजस्थान गुजरात वहां के लोग हैं, ये 2-2 साल 1.5 साल तक पालते हैं, उसको खिलाते हैं ताकि फिर वो मंडी में ले जाए, ईद के टाइम पे उनका बकरा बिकेगा तो उनको पैसा मिलेगा। तो ये हमारे किसानों के साथ भी एक अन्याय है कि जो चाहता है कि मैं 2 रुपया कमाऊं उसके साथ भी आप अन्याय कर रहे हैं। और अब जो लेके आ गया वो क्या करेगा? तो सरकार को इसमें उचित कदम उठाकर बीएमसी को डायरेक्शन देना चाहिए कि वो एक सर्कुलर निकाले कि जो सोसाइटी में है, और बीएमसी वाले ऐसा ही नहीं देते थे परमिशन, जाते हैं सोसाइटी में पूरा सर्वे किया जाता है, उसके बाद सर्वे करके आपने परमिशन दिया, परमिशन के लेटर है हमारे पास, अब आप बोलते हो कि नहीं वो लेटर वापस ले लेंगे क्योंकि आपके ऊपर दबाव आया। अरे तो ये तो खराब बात है ना। दबाव कौन किया? ये बीजेपी के 2-4 नफरती चिंटू लोग जो है वो है। हम तो मुख्यमंत्री को बोल के आए थे कि हम तो कायदे कानून का गाइडलाइंस पूरी पालन करके करेंगे, और हम तो उसी के ऊपर आज भी खड़े हुए। मगर इस तरह की जो चीजें हो रही है ये देश के लिए, राज्य के लिए, शहर के लिए सही नहीं है, क्योंकि सबको त्योहार बनाने का अधिकार है। बस राज्य सरकार को उचित कदम उठाना चाहिए। कुछ मैसेज देना चाहूंगा? मैं अपनी जानिब से तमाम देशवासियों को ईद उल अजहा की बहुत बहुत पुरखुलूस मुबारकबादी पेश करता हूं। ऊपर वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको अच्छा रखे, खुश रखे, हमारा भारत देश तरक्की करते रहे और हम सब साथ में मिलकर एक दूसरे का त्यौहार बनाएं और हमारे देश से नफरत पूरी तरह खत्म हो जाए। यही मेरी शुभकामनाएं तमाम के लिए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।